नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल सिरहा पंचायत के रहने वाले विवेक कुमार हैं। विवेक कुमार ने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया और उसे क्वालिफाई भी किया। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले बताएंगे कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम है क्या? आईआईटी जैम एग्ज़ाम हमें आईआईटी में मास्टर करने का मौका देती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि जेई ना करें, तो उसके लिए आगे आईआईटी में जाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ से हम लोग मास्टर कर सकें। तो उसमें सब्जेक्ट है, मतलब 7 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उसमें से हम लोग किसी एक में मतलब कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मतलब 2 पेपर से, लेकिन किसी एक में ही हमें एडमिशन लेना होता है, तो मास्टर के लिए होता है आईआईटी में। तो कौन कौन लोग दे सकते हैं, मैंने इसके लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो ये 7 सब्जेक्ट है, तो किसी एक में कम से कम 2 साल पढ़े होना चाहिए उस टॉपिक पे, जो सब्जेक्ट है उसमें, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं आईआईटी जैम के लिए, तो वो लोग दे सकते हैं। उसके बाद अगर पेपर क्लियर होता है तो एडमिशन होता है आईआईटी। मतलब ग्रेजुएशन में भी वही पेपर होना चाहिए? हाँ, ग्रेजुएशन में हमें कम से कम 2 साल तक वो पेपर हमें होना चाहिए। तो वो, और मतलब ये हो सकता है कि तीसरा साल में मतलब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, तो 2 साल तक मेरा फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और तीसरे साल में मेरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हट गया, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री से भी दे सकते थे जैम, लेकिन हमने सिर्फ मैथ से दिया था। तो हम तीनों के लिए एप्लीकेबल थे, तो लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स से दिया क्योंकि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था ज़्यादा, इसलिए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? एग्जाम का पैटर्न, जो हम सब्जेक्ट चूज किए उसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। उसमें मतलब ये होता है कि 4 में से 1 सही है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 में से हमें कितने भी आंसर सही हो सकते हैं, और सारे सही आंसर टिक करने होते हैं, उस हिसाब से हमें मार्क मिलते हैं। मतलब पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, सही होने पे मतलब मार्क्स मिलते हैं, गलत पे मार्क्स कट जाते हैं। और एक आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि जितने हमें आंसर आए उससे हमें फिलअप करना होता है। तो यही 3 पैटर्न होता है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। आपको कितना मार्क्स आया था? मुझे ऑल इंडिया रैंक 295 था मेरा। हाँ, आउट ऑफ 100 50.67 मार्क्स। आपने इसकी तैयारी कहाँ की और कैसे तैयारी की, इसके बारे में पूरा डिटेल्स थोड़ा बताइए। तैयारी मैंने इसकी ग्रेजुएशन जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मैं इसके बारे में जाना था, मैं कि ग्रेजुएशन में मुझे मतलब सेल्फ स्टडी ही करना पड़ा था ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए मुझे जैम के बारे में मालूम चला। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की 2 साल, उसके बाद दिया था पिछले बार भी, तो उस बार नहीं हुआ, तो मैंने इस बार दिल्ली से कोचिंग ली थी और इस बार क्रैक किया। में जो है किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, क्या है आपने किन कठिनाइयों का सामना किया? तैयारी में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि मतलब सबसे पहले तो बिहार के हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, तो पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों का तो मुझे घर वालों ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया, पर घर वाले उन चीज़ों का मतलब फील किए हैं कि मतलब इतना बैकग्राउंड तो नहीं था कि अफोर्ड कर सके हमें दिल्ली में मतलब कोचिंग दिला सके, पर उन लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया घर वाले का। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद मतलब ये होता है कि वहाँ पे खाना पीने का प्रॉब्लम रहता है, लोगों को मतलब सही से लगता नहीं है खाना, तो वो चीज़ें, ये सारी कठिनाइयाँ होती है। फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये हुआ था कि मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें थोड़ी बहुत मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का, ऑब्वियस सी बात है, हम कितना भी फोकस रहे, पर अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए घर में तो होना पड़ता है, मतलब ऐसा फीलिंग आ जाती है। तो उन चीज़ों से उबरते हुए मतलब करना पड़ा था। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं दिल्ली में जाने के बाद में, तो उन सारे डिस्ट्रैक्शन मतलब खुद को काबू करना होता है, तो यही सब हुआ था। सब्जेक्ट में कितनी कठिनाई हुई? किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कठिनाई हुई? सब्जेक्ट तो मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स से दिया था, तो मैथमेटिक्स से ही मतलब मुझे पूरा पढ़ना पड़ा था। तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा आ जाता है। उसके बाद अब ये सब प्योर के टॉपिक है। उस तरह अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी टॉपिक होते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हो गए, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाते हैं, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मेरा प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, और अप्लाइड में जैसे इंटीग्रल कैलकुलस हो गए, तो ये थोड़ा वीक थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये था कि जैम भी है, आईआईटी भी है, तो वो प्योर पे ही ज़्यादा ध्यान देती है, जिसकी वजह से मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अप्लाइड उतना सही नहीं है तो उतना प्रॉब्लम हो मुझे।
प्योर सही था, जिसकी वजह से अच्छे से हो गया। अप्लाइड में मतलब ये नहीं है कि मेरा वीक है, मतलब ठीक है, चल जाता है, काम चल जाता था सबका, तो हुआ था। तो अब तो IIT जैम करके आप क्या करना चाहते हैं आगे? आगे अभी तो MSc करेंगे, उसके बाद PhD करेंगे अल्टीमेटली। रिसर्च में जाएंगे? हाँ, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं हम, मैथमेटिक्स में। मतलब ये क्या रिसर्च करना चाहते हैं? रिसर्च में मतलब मेरा इंटरेस्ट अभी मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में है, जिसमें मतलब पर्टिकुलर टॉपिक ग्रुप थ्योरी है, जो अभी नया ही टॉपिक है, 100 साल पुराना हुआ होगा, गैलवा उन्होंने इन्वेंट किए थे उसको। तो वो मेरा ग्रुप थ्योरी में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ग्रुप थ्योरी में आगे करना चाहता हूँ, आगे मैथ में ये है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरेन में कहीं एडमिशन हो जाए, तो IIT प्रोवाइड करती है कि मतलब हम लोग जा सके फॉरेन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वहाँ से कर सके। और रही कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है, उसके बारे में बताइए। प्रारंभिक शिक्षा हमारा यहाँ सिरहा गांव, पकड़ीदयाल प्रखंड है, और जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण मतलब। तो यहाँ के गांव में से ही हमारी स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे गोदावरी स्कूल था, तो वहाँ से, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम लोग पैदल जाते थे, छोटे थे तब। तो यहाँ से हुआ। फिर ये था कि घर वाले को जुनून तो था कि मतलब इनको कुछ कराना है अच्छा से। तो गोदावरी में हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे यहाँ से, तो बहाना भी चलता था स्कूल में नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि बंक भी करते थे। बंक भी होता था कि अब 4 किलोमीटर जाना है, तो पैर थक जाते थे, छोटे छोटे थे, तो वो जाने के लिए बंक चलता था। फिर घर वाले बोले कि इसको मतलब मोतिहारी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, पर उस समय भी नहीं पैसा था। हम लोग जब गोदावरी में पढ़ते थे, तो उस समय आई थिंक हमें, जहाँ तक मुझे याद है, फीस स्कूल की 30-40 रुपए के आसपास होगी। और मतलब भैया थे, दीदी थी, तो वो 30-40 रुपए के फीस भी ना, कि मतलब इतना उस समय फैमिली का प्रॉब्लम था कि हम लोग 6-6 मंथ तक फीस जमा नहीं होता था। तो जिसके वजह से ना मतलब प्रिंसिपल से हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देने देते थे वहाँ जब एग्ज़ाम होता था। तो मेरे दादाजी थे, पापा जी रहते थे उस समय कर्नाटक, वहाँ से, तो दादाजी एप्लीकेशन लिख के देते थे कि एग्ज़ाम देने दीजिए, तो एग्ज़ाम दिया जाता था। और उस समय में घर वालों का ये सोचना कि मेरा बेटा मोतिहारी रह के पढ़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस समय तो हमें नहीं समझ में आता था, पर आज जब उन चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूँ, सोचता हूँ, तो कितनी बड़ी बात थी उन लोगों के लिए कि जब इन स्कूल में नहीं, तो वो हम लोग को मतलब हमारे लिए हमेशा फैमिली का साथ रहा है। तो वो हम लोग को उस समय भेजा गया मुझे मोतिहारी पढ़ने के लिए हॉस्टल में। तो उस समय हम सोचते थे मुझे CBSE में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो लेकिन पैसा नहीं था, मेन प्रॉब्लम यही थी। तो वहाँ से हमने मोतिहारी से पढ़ाई चालू की, पर मेरा ये था कि मुझे जाना है तो CBSE में ही पढ़ना है। तो फिर मैंने नवोदय का तैयारी चालू किया था वहाँ पे। तो नवोदय किया, 6 क्लास में दिया, नहीं निकला। फिर ये होता है कि सब बोलने लगे कि दोबारा एग्ज़ाम दे दो नवोदय का। पर मेरे अंदर एक शुरू से था कि दोबारा तो कुछ नहीं करेंगे हम, अब हो गया सो हो गया। फिर मैंने ना 6 क्लास के बाद मैंने 6 क्लास पढ़ा ही नहीं, 5th क्लास में नवोदय का एग्ज़ाम दिया, 6 नहीं पढ़ा, फिर 7th में चले गए। फिर 9th क्लास में एग्ज़ाम दिया नवोदय का। हाँ, नवोदय का। तो फिर 9th में मेरा नवोदय हुआ, तो मुजफ्फरपुर नवोदय 9th 10th किए। तो 9th क्लास में ही ये वहाँ पर जाने के बाद नवोदय में जब देखा कि लोगों के अंदर एक जुनून है, IIT जाना है, IIT जाना है, तो सपना तो मैं हम 9th क्लास में ही देख लिए थे कि IIT जाना है, पर पता नहीं था जाना कैसे है। फिर वो धीरे धीरे पता चला। फिर 10th के बाद अब दोस्त लोग थे जो नवोदय में पहले से थे, उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, सब दिल्ली जाने लगे। तो हम भी बोले कि हमें भी दिल्ली जाना है, तो IIT की तैयारी करने। तो घर वाले थोड़ा मतलब थे कि दिल्ली कैसे जाएगा, अभी तो नवोदय इतना अच्छा हो गया है, 12 यहाँ से कर ले। पर फिर भी जब हम बोले कि हमें जाना है, तो घर वाले बोले ठीक है, तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, और पैसे का टेंशन मतलब वो हम लोग कर देंगे। तो उस समय तो मुझे पता नहीं था कैसे कैसे पैसे का अरेंज हुआ था, पर बाद में पता चला कि मतलब जो खेत था उसको गिरवी रखा गया था, तो उसके लिए खेत को गिरवी रखा गया और मुझे दिल्ली भेजा गया पढ़ने। और वहाँ पर जाने के बाद मेरा नहीं हुआ था 12 में, तो उस समय और भी ज़्यादा घर की हालत ख़राब हो गई कि इतने सारे पैसे लग गए और नहीं हुआ IIT। तो सपने टूट से जाते हैं एक समय में। तो उस समय बहुत, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फिर हम बोले ना मुझे एक चांस और चाहिए, मुझे कोटा जाने दीजिए इस बार। तो घर वाले बोले ठीक है चले जाओ। मतलब
पैसा नहीं था, फिर भी मतलब इतना सपोर्ट करते थे कि चले जाओ। तो फिर हम 1 साल कोटा रहे, वहाँ से भी नहीं हुआ IIT। उसके बाद हम खुद ही टूट गए थे कि घर वालों का इतना पैसा खर्च करा दिया और कुछ हुआ नहीं। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हम बोल रहे थे कि अब हमको पढ़ना नहीं है, हमको अब छोड़ देना है, पढ़ाई तो नहीं करना मुझे। तो हम घर वाले भैया थे, सब थे, बोले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, इंजीनियरिंग कर लो। तो हम बोले नहीं, हमको नहीं करना है कुछ भी। तो घर वाले ज़बरदस्ती करने लगे, पढ़ो पढ़ो। मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था। तो फिर MS कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। फिर जब एग्ज़ाम आने वाला था तो मतलब पढ़ना पड़ा। तो वो एग्ज़ाम के समय पढ़ने के लिए दौरान ही मुझे पता था चला था IIT JAM क्या होता है। फिर मैंने ग्रेजुएशन जब तक किया यहाँ पे JAM का सेल्फ स्टडी किया था, और उसके बाद वहीं मैंने दिल्ली मतलब JAM के बारे में लगभग चीज़ें जान गया था कि क्या होता है। तो दिल्ली जाके 1 साल प्रिपरेशन की और वहाँ से ये क्रैक हुआ है। आप मैंने सुना कि आप गेट भी निकाले हुए हैं। हाँ, गेट भी निकला हुआ है मेरा। कितना रैंक है, क्या है, स्कोर बताइए। गेट में मेरा मार्क्स 25 आया है और उसमें रैंक है 1626। तो वो ऐसा हुआ था कि मतलब बस फॉर्म डाल दिया था, मतलब JAM की प्रिपरेशन अच्छी थी, पर जो सिलेबस दोनों का कॉमन है, 40% के आसपास सिलेबस कॉमन था। तो बस फॉर्म डाल दिया कि देखते हैं क्या होता है गेट का एग्जाम में। मैंने सुना कि टाटा वगैरह कुछ निकाले हुए हैं। हाँ, तो बताइए गेट उसके निकला बारे में। था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होता है, उसमें भी इंटीग्रेटेड PhD होती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है उसमें। तो वो भी एग्ज़ाम ऐसा ही हुआ कि उसमें भी लगभग 40-50 के आसपास सिलेबस कॉमन होता है। तो उसका भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, पर ये था कि मेन तो मेरा JAM ही था कि हम IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर साथ में जो जो फॉर्म आते गए हम उनको फिल करते गए। तो उसका भी कर दिया, तो उसमें भी हो गया है। और उसका इंटरव्यू अभी बेंगलोर में है मेरा, 5 अप्रैल को है उसका इंटरव्यू। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और IIT जिनका सपना है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? IIT, अगर जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग 12 से पहले हैं तो सबसे पहले तो JEE के लिए मतलब प्रिपरेशन वो लोग स्टार्ट करें अच्छे से। और हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे। जैसे कि मेरा हुआ था 12 के बाद, जब नहीं हुआ था तो ऐसा लगता था ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मतलब इतनी सारी निगेटिविटी बढ़ गई थी कि सोचा था कुछ तो है नहीं, अब लाइफ में क्या बच गया। मतलब कोई भी आता था कुछ भी बोल के चला जाता था, SSC कर लो, बैंक कर लो, रेलवे कर लो, पर मेरा था कि मुझे नहीं करना है ये सब चीज़ें, मुझे मतलब साइंस फील्ड में ही आगे जाना है। तो इस तरह से सबके साथ होंगे। अगर आप 12 में हैं या JEE नहीं निकला तो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली मतलब मत लीजिए। अब हो गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं प्राइवेट से जाएं, वहाँ से भी अच्छे अच्छे कर लेते हैं। अगर नहीं तो फिर MSc करें। अगर IIT ही जाना है तो आप BSc करें, जौन से सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसमें आपको अच्छा लगे उससे कीजिए आप, और फिर IIT JAM का एग्जाम दीजिए। अगर इसमें भी नहीं होता है कोई टेंशन नहीं है, आगे फिर से IIT अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वहाँ पे PhD जाके कर सकते हैं MSc के बाद में। तो IIT 3 बार अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मतलब आप आके पढ़ सकते हैं। विवेक कुमार की मां उर्मिला देवी एक आंगनबाड़ी सेविका हैं। वे कहती हैं कि इनके पिताजी घर के बाहर ही रहते थे। मैं अकेले तीनों बच्चों का लालन पालन किया करती थी। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि बच्चे पढ़ लिख कर घर, परिवार, समाज का नाम रोशन करें। एक आंगनबाड़ी सेविका 2004 से काम करते थे। उसके पिताजी कर्नाटक रहते थे और दादाजी घर पर थे। और तीनों बच्चों को अपना सुबह एकदम 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में इस सबको जगा देते थे। उस समय तो कोई व्यवस्था था नहीं, लालटेन का व्यवस्था था। सबको बैठाते थे पढ़ाई करने के लिए। मैंने दिल में अथी था, जिज्ञासा था जो अपने बच्चों को पढ़ा करके बच्चा और बच्ची को उस लायक बनाऊं जो अपना समाज एवं देश का नाम रोशन कर सके। वहीं विवेक कुमार के पिता अशोक कुमार कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर लिया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे अच्छा करें। बहुत खुशी है
कि मेरा बेटा की मेहनत जो किया उसमें सफलता प्राप्त किया, और मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि उसकी और आगे जो मनोकामना है भगवान पूरा करे। हम लोग की जहाँ तक सहयोग है उतना पूरा करूँगा, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ मैंने पूरा करना है, मेहनत उसको करना है, आगे जितना उसको इरादा है वो अपना मेहनत करे, सफलता पाए, बस हम लोग का यही कामना है भगवान से। स्थिति को सामना करते हुए मैंने यही सोचा कि मेरा लड़का हो लड़की हो सब अच्छे करे, अच्छा से पढ़े लिखे और अच्छा बनकर अपना नाम रोशन करे या गांव समाज का नाम रोशन करे। वहीं विवेक कुमार के बड़े भाई प्राइवेट शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि इनकी सफलता में मेरा ज़्यादा योगदान तो नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैंने हमेशा इन्हें मोटिवेट किया है। पहली बार जब इन्होंने IIT JEM एग्ज़ाम दिया एवं उसमें इनका रिजल्ट नहीं हुआ तो ये काफ़ी डिप्रेशन में थे। मैंने काफ़ी समझाया, लगातार मोटिवेट किया और इन्होंने मेहनत किया। इसका परिणाम आज सामने है। बड़े भाई के रूप में हमने तो बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया, किया इन्होंने ही, लेकिन जब ये थोड़ा सा डिमोटिवेट होते थे वहाँ पे मैं इनको समझाता था कि आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि इनका शुरू से मन था कि IIT में जाएं, IIT इनका ड्रीम रहा था। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में इनका IIT नहीं हुआ तब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो उस समय हमने इनको समझाया कि बेफिजूल की बातों पे ध्यान ना दें, और मुझे विश्वास था, पूरा विश्वास था कि ये IIT ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसका जो लगन था IIT के प्रति वो एकदम दिल से था। और मैं बड़े भाई होने के नाते बाकी सारे लोगों को, जो भी लोग बड़े हैं जो अपने छोटे भाई को पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने छोटे भाई को हमेशा मोटिवेट करके रखें, उसको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं महसूस करने दें, तो वो ज़रूर ही अच्छा करेगा।